मैं हूँ हेमलता। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय आज का मेरा विषय है बचपन। बचपन सभी का बचपन होता है, पर आजकल के बच्चों का बचपन ऐसा लगता है सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित हो गया है। उन्हें बचपन में हमने कई खेल खेले। हम बचपन में हमें पता था खेलों के बारे में, खो खो या पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, रेस, ये सब चीज़ें, ये सब गेम जो भी हैं हमने खेले हैं। लेकिन आजकल के बच्चे वो सिर्फ घर तक ही सीमित रह गए हैं और मोबाइल पे। उन्हें सिर्फ मोबाइल चाहिए, उन्हें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो ये बच्चों के बचपन से वो अपना बचपन खोते जा रहे हैं। तो हमें अभी से कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने छोटे बच्चों को, आजकल चाहे वो बच्चा 2 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, आप कभी भी देख लें, किसी भी फंक्शन में देख लें, कहीं पे भी, घर पे, बाहर, कहीं पे भी देख लें, उन्हें सिर्फ मोबाइल चाहिए। अगर फैमिली फंक्शन है, फैमिली फंक्शन में भी आप देखेंगे कि वो एक कमरे में अगर 5-6 बच्चे एक साथ बैठे हैं तो वो बात नहीं करेंगे, वो आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे। उनके हाथ में सिर्फ मोबाइल होगा और वो अलग अलग कोनों में बैठ के अपना गेम खेलेंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे रिश्तों में हम मिलते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ फ़ोन चाहिए। और वो फ़ोन अगर पेरेंट्स नहीं देते उस वक्त, तो वो तब तक कोशिश करते हैं, तब तक जिद करते हैं, जब तक कि पेरेंट्स को मजबूरी में फिर उन्हें वो फ़ोन देना पड़ता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं, हम कई बार क्या करते हैं कि बच्चा तंग करता है तो हम कहते हैं कि चलो ये फ़ोन ले लो और गेम खेलो। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो उसकी आदत बन जाती है फ़ोन पे खेलने की। पहले बच्चों की आंखें इतनी कमज़ोर नहीं होती थी। आजकल अधिकतर बच्चों को अधिकतर बच्चों की आंखें कमज़ोर है और उन्हें चश्मा लगा हुआ है, क्योंकि वो फ़ोन को लगातार, फ़ोन पे इतना गेम खेलते हैं, लगातार फ़ोन पे ही रहते हैं, जिसके कारण उनकी आंखें बचपन में ही कमज़ोर हो गई हैं। तो हमें फ़ोन से बच्चों की थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। हमें कोशिश करना पड़ेगा, हमें ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी कि हम बच्चों को थोड़ी देर बाहर ले जाएं, पार्क में, कहीं पे, वहाँ पे उन्हें चाहे बैडमिंटन हो या थोड़ी देर उन्हें कहा कि पार्क के चक्कर लगाओ। कुछ देर उन्हें फ़ोन से दूर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे वो ये नहीं जानते कि हमारे रिश्ते क्या हैं, रिश्तों को भी भूलते जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं हो, बात ही नहीं करते आपस में। एक दूसरे से थोड़ी देर वो किया, फिर उन्हें फ़ोन चाहिए। हर एक का अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, फ़ोन लेते हैं और फिर अपना गेम शुरू कर देते हैं। जो भी देखते हैं वो फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। तो अगर हमने ये आदत बच्चों की अभी से नहीं सुधारी, तो आगे जाके बच्चे सिर्फ फ़ोन से ही उन्हें मतलब होगा, किसी रिश्ते से नहीं, किसी चीज़ से नहीं। तो चाहे वो पेरेंट्स को तो अपने बच्चों से कोशिश करनी चाहिए, उसे कम से कम आप फ़ोन दीजिए। आप उसे वैसे कोई स्टोरी बुक ला के दे दीजिए, एक स्टोरी पढ़ने के लिए। अगर शुरू से ही कुछ इस तरीके से आप उसे स्टोरी बुक या कुछ इस तरीके से पढ़ने के लिए देंगे, फ़ोन का इस्तेमाल उसे कम करने देंगे,
तो वो फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बनाएगा। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये कोशिश करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आजकल के बच्चे, आपने देखा होगा, बच्चे 2 या 2.5 साल के होते हैं, उन्हें पढ़ना नहीं आता, लेकिन अगर आप उन्हें फ़ोन दे दोगे, तो अगर आप उनसे कुछ भी पूछोगे, कई बार तो वो फंक्शन हमें भी नहीं पता होता है, लेकिन अगर आप उस बच्चे से पूछोगे, वो आपको बता देगा कि ऐसे होगा ये। मतलब जिस बच्चे को ABCD भी नहीं आती, वो आपको बता देगा ये सॉन्ग आपको कहाँ मिलेगा और इसे किस तरीके से आपने चलाना है सॉन्ग को फोन पे। क्योंकि वो इतना फोन से, मतलब उसके चाहे वो गेम खेले या गाने सुने, कुछ भी करे, तो इतना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें कि उन्हें, वो फिर उसको, उस आदत को छोड़ ही नहीं पाते। उन्हें फोन देना, अगर वो बाई चांस बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से आते ही, तो वो खाना खाने के बाद या अपना होमवर्क करने के बाद फिर उसे फोन चाहिए। उसे कोई मतलब नहीं है कि अगर बाई चांस बच्चे घर में आते हैं या कुछ खेलें, तो कोशिश ये कीजिए कि आसपास के बच्चे में, जैसे पार्क में ले जाके या घर में भी उसे लूडो, कैरम, कई चीजें ऐसी होती हैं जिससे आप बच्चे को, उनके साथ आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनके साथ आपको भी थोड़ा टाइम निकाल के उनके साथ खेलना पड़ेगा। जब आप उनके साथ खेलोगे, उसमें उन्हें, मतलब उस गेम में इंटरेस्ट पैदा करना बहुत जरूरी है, तभी वो खेलेंगे, तभी वो फोन से दूरी बनाएंगे। तो इसीलिए हम सभी का ये फर्ज है, इसमें सिर्फ माता पिता ही नहीं, और भी हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम बच्चों को, जैसे हमने अपने बचपन में गेम खेले, हमारे टाइम में तो मोबाइल फोन होते ही नहीं थे, इसलिए हम तो गप्पे मारना, गेम खेलना, स्कूल में भी काफी गेम खेले हैं। तो लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल भी नहीं। वो पार्क में भी अगर जाते हैं, तो आप पार्क में उन्हें फोन मत दीजिए, वो पार्क में भी आपसे फोन मांगेंगे, हर जगह फोन मांगेंगे, क्योंकि उनमें फोन की इतनी आदत हो गई है कि वो फोन की आदत को छोड़ ही नहीं पाते। तो ये तो आपने शुरू में ही कोशिश करनी पड़ेगी ना आपको, कि आप उन्हें फोन से पहले ही थोड़ी दूरी बना के रखें। कुछ खिलौने ला के दें उन्हें, जो इस तरीके से गेम, कई गेम आजकल आते हैं, ताकि वो, पजल गेम है, कई गेम है ऐसे जो बच्चा, आप उन्हें वो गेम ला के दीजिए जिसमें वो, मतलब उसको बोलिए कि इसे बनाए, ताकि उसका इंटरेस्ट भी पैदा हो और उसे कोशिश करे पजल वगैरह बनाने की, या किसी भी तरीके से ऐसे गेम दीजिए जिसमें वो उसमें बिजी हो जाए, वो फोन की तरफ ध्यान ही ना दे। तो हम सभी को इस चीज का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके यही होगा कि अगर कोई भी फंक्शन है, फैमिली फंक्शन हो या बाहर जा रहे हो आप किसी पार्टी में या कहीं भी जा रहे हो, तो बच्चों को सिर्फ फोन की जरूरत होगी। वो सिर्फ फोन पे ही लगे रहेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि किसी से कोई रिश्ते में है, कोई क्या है, किसी से बात करनी है या नहीं करनी, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को कुछ ऐसे गेम ला के दें ताकि वो उसमें बिजी हो और फोन से दूरी बनाए, और उनकी फोन की जो आदत है उसे वो छोड़ें। वो पूरा टाइम फोन पे ही, गेम पे ही ना लगे। आप उन्हें कुछ स्टोरी सुना के उनका टाइम पास कीजिए, या कई तरीके होते हैं, आप अपने हिसाब से अपने तरीकों को आजमा सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उन्हें बाहर ले जा सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं बच्चों का, फिर उनको आपस में ही गेम खिला सकते हैं, चाहे रेस मतलब दौड़े वो बच्चे,
या फिर छुपन छुपाई खेलें, पकड़म पकड़ाई खेलें। कई गेम हैं ऐसे जिन्हें वो खेल सकते हैं। तो आप सभी अपने बच्चों को फ़ोन से वो दूरी बनाए, ऐसी कोशिश कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।